हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लड़की है अंजलि, जो कि पेशे से एक यूट्यूबर होती है, तो जो बांग्लादेश के ऊपर जो अभी हिंसा चल रहा है, जो भी बांग्लादेश के अंदर अभी चल रहा है, वहाँ से शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर होती है उनको तत्काल में इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। और इस्तीफ़ा दे करके तुरंत वो वहाँ से रवाना हो जाती है भारत के लिए। भारत में अभी भी है और नेक्स्ट अभी कहाँ रहेगी अभी कुछ आशिवाना उनका नहीं है। ठीक उसी प्रकार उसी के ऊपर अंजलि ने क्या टिप्पणियां की है, क्या अपनी राय दी है, और राय देते हुए जहां तक कि जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के, उनको कहीं ना कहीं ये गलत बोली है और उनको सपोर्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं उनको बोली है कि ऐसे नहीं होना चाहिए जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ तक ये घमंडी भी बोली है कि मोदी जी तो अभी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, बाकी शेख हसीना तो 5 बार बन चुकी थी, तो उनका घमंड टूट गया, बाकी आप तो 3 बार ही बने हैं। बाकी आप लोग ये वीडियो देखिए और ये इसी वीडियो में सारी कहानी आप लोगों को पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आरक्षण ना दे करके गलत कर रहे हैं और ये घमंडी हो चुके हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो आज की डेट में बांग्लादेश में हो रखा है, आने वाले टाइम में बहुत जल्द भारत में भी हिंसा होने लगेगा। युवाओं अभी जागे नहीं है, युवाओं जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन महंगाई को लेकर के, आरक्षण के लेकर के, हर चीज़ की लेकर के वो तरह से बोली है कि मोदी जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर। जितने अपने लाइफ को सेट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा आरक्षण देनी चाहिए और ध्यान देनी चाहिए, ताकि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल सके, हर किसी को महंगाई से, बेरोज़गारी से हर कोई बच सके, जिस तरह से इसने बोली है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए, उसके बाद से आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये लड़की सही बोली है या गलत बोली है, जिसको इसको इतना बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, या क्या इसने मोदी जी के बारे में बोला या हिंदुस्तान के बारे में बोला या बांग्लादेश के बारे में बोला, जो भी बोला सही बोला या गलत बोला, आप लोग डिसाइड कीजिए, कमेंट करके बताइए। बार प्रधानमंत्री बन गई तो उसका ये हाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो 3 ही बार बने हैं, उनका क्या हाल हो सकता है। मोदी जी तो कहते हैं हम झोला लेके निकल जाएंगे। अरे झोला भी हमारे देश का है ना जी, हम झोला भी चेक करेंगे ना। अगर कोई दलित मंदिर में जाता है तो आप मंदिर धो देते हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत है। वुमेन सेफ्टी पे वो जिक्र करते हैं, वुमेन सेफ्टी अगर नहीं मिल रहा है तो हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से। वो जो मुद्दा पे सवाल उठाता है कि भैया जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका विरोध कर दिया जाता है कि तुम्हारी जाति कौन सी है। इस देश में, अपने भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती है क्या? सबकी जाति पूछी जाती है। अगर भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती तो अरविंद केजरीवाल के मंदिर जाने पे उनकी मंदिर नहीं धोई जाती। एक प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 15 मिनट में हटा दिया और उनको भागना पड़ गया। समझ सकते कि जनता मजबूत होती है या प्रधानमंत्री। अगर इन भैया को गरीबी से दिक्कत है, अगर ये 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो सबको दिक्कत है। हमारे देश में ही है ना, ये खाना नहीं खा पाते हैं 2 टाइम का, सही से नहीं खा पाते हैं। अरे और पारिवारिक है, बाल है, बच्चे है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, दारू है, कहाँ से मेंटेन होगा? दारू भी है और दवाई है, दवाइयों को दारू कहा जाता है। कह रहा है कि नीतीश जी अगर लड़की रहते तो को भत्ता रखे होते। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को आरक्षण नहीं दे रहे तो इनका क्या हो सकता है। तो यहाँ के तो प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है कि भगा दिया गया, सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा। एक देश की प्रधानमंत्री थी, इस स्थिति में भागना पड़ा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम झोला लेके निकल जाएंगे। अरे झोला भी हमारे देश का है ना जी, हम झोला भी चेक करेंगे ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर भागेंगे झोला लेके तो सबसे पहला काम तो हमारे देश की जनता का झोला चेक करना होगा ना। एक छात्रों की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि रोड पे आ जाते हैं, सत्ता को पलट करके रख देते हैं। बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को रोड पर आ जाना पड़ा? अगर आप छात्रों को, युवाओं को उनका हक नहीं दीजिएगा तो देश की जनता, देश की युवा कहाँ जाएंगी। मेरा यही मानना है ना। अगर देश के, मतलब हमारे देश में जितने भी युवा है उनका क्या मांग है कि हमें रोजगार दीजिए, हमारा जो आरक्षण, हमारा अधिकार है, हमें आरक्षण दीजिए। हालांकि देश में जितनी भाई दलित पर है, लोग कहते हैं कि ये है वो है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, अगर कोई दलित मंदिर में जाता है तो आप मंदिर धो देते हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत है ताकि आप उनको भेदभाव ना कर सके। तो अगर हमारे संविधान में लिखा गया था कि किसी को आरक्षण मिलना चाहिए तो ये कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा गया था। और सबका अधिकार है आरक्षण। सबसे ज्यादा दलितों का अधिकार है कि इस देश के दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप उसके लिए छीन नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि भैया पैसा देख के हम आरक्षण देंगे। नहीं, यहाँ पे जाति देखकर आरक्षण दी जाती है। ये देश के क्या बोलते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, जब वो एक मंदिर में गए थे तो मंदिर धो दिया गया था। तो क्या आप यही भेदभाव देश से खत्म कर रहे हैं?
तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस चीज के लिए अगर कदम नहीं उठा रहे हैं तो वही चीज होगा जो बांग्लादेश में सेकेंडो उसको मानेंगे ना कि 15 मिनट में अगर एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो आप सोच सकते हैं कि इस भारत में भी संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने पे देश की जनता मजबूर कर देगी। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत ने शरण दिया, भारत भी जो है बहुत सारे लोगों के निशाने पे आ चुका है। बिल्कुल, क्यों आप शरण देंगे किसी प्रधानमंत्री को? आप भागिएगा तो क्या आपको बांग्लादेश शरण दे पाएगा, क्योंकि वो तो पहले बर्बाद हो चुका है। आप भागिएगा तो क्या आपको अफगानिस्तान शरण देगा? जब मोदी जी छोला लेके भागेंगे तो क्या उनको कोई और आरक्षण देने के लिए खड़ा हो पाएगा वहाँ? अच्छा, इसके पहले जो है कि श्रीलंका में हो चुका, अफगानिस्तान में हो चुका, बांग्लादेश में हो गया, भारत के पड़ोसी देश सब में हो चुका, अब कयास लगाया जा रहा है इंडिया में होगा। तो उससे अच्छा है कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो समय पे सारी जनता को आरक्षण दे दे, युवाओं को उनका हक दे दे, ना तो किसी युवा को उनका विरोध करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे से संभाल ले देश। नहीं तो क्या करेगा देश का जनता प्रधानमंत्री बनाता है तो देश का जनता प्रधानमंत्री छीन लिया। लेकिन गलत क्या किया? काफी मजबूत है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति कभी आ सकती है जो अभी चल रहा है। आपने कहा कि हमारा देश काफी मजबूत है, लेकिन अगर देश का युवा खुश नहीं रहेगा तो देश कौन सा मजबूत है? देश के युवा नाराज भी है। आपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो वो युवा नाराज है प्रधानमंत्री से। जो पढ़ते हैं, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको दिक्कत है प्रधानमंत्री से। जो दलितों को मंदिर में घुसने का आज भी अधिकार नहीं है और उनका आरक्षण उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उन दलितों को दिक्कत है प्रधानमंत्री से। हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से। वुमेन सेफ्टी पे वो जिक्र करते हैं, वुमेन सेफ्टी अगर नहीं मिल रहा है तो हमें दिक्कत है प्रधानमंत्री से। तो फिर अगर कैसे आप बोल रहे कि किसी को दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री से? नहीं, प्रधानमंत्री से इस देश के युवाओं को, इस देश के जनता को दिक्कत है, उन गरीबों को दिक्कत है जिनको महंगाई से प्रॉब्लम है। सही बात है। उन लोगों को ऐसा होता तो तीसरी मर्तबा क्यों प्रधानमंत्री बनते हो? देश के युवा, देश को लोग क्यों चुनते हो? इस बात का जवाब ले लीजिए ना, क्यों बने सरकार? सब कहते हैं कि भैया एक अकेला ठीक, एक अकेला कितनों पे भारी? 238 पार्टी को मिलाकर बना हुआ भाजपा है, वो अकेला है। 100 से ज्यादा गोदी मीडिया आप जैसे उसका जो तारीफ करते रहते हैं दिन भर, वो अकेला व्यक्ति है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई खड़ा नहीं है, वो भाई जो है वो पूरे क्या बोलते हैं कि उसको कहा जाता है कि भैया ये वो है। अगर वो आरक्षण और वो जो मुद्दा पे सवाल उठाता है कि भैया जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका विरोध कर दिया जाता है कि तुम्हारी जाति कौन सी है। इस देश में, अपने भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती है क्या? सबकी जाति पूछी जाती है। अगर भारत देश में जाति नहीं पूछी जाती तो अरविंद केजरीवाल के मंदिर जाने पे उनकी मंदिर नहीं धोई जाती। कल दोपहर तक सब कुछ ठीक था, अचानक शाम तक ऐसा खबर है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भाग गई। क्यों भाग गई? नमस्ते भैया। आखिर प्रधानमंत्री को भागना क्यों पड़ा? एक देश के प्रधानमंत्री का चुनाव तो बड़ी धूमधाम से होता है भाई। क्या कहे कि भैया एक प्रधानमंत्री बन जाता है और एक प्रधानमंत्री को देश की जनता ने 15 मिनट में हटा दिया और उनको भागना पड़ गया। समझ सकते हैं कि जनता मजबूत होती है या प्रधानमंत्री? 5वीं मर्तबा प्रधानमंत्री का चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री 5वीं मात्र आप बोल रहे 5वीं बार, और ये हमारे मोदी जी तो 3री बार ही बने हैं। क्या पता कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। सोचिए 3 बार में इनको इतना घमंड है, 5वीं बार बनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा उनका। आप सोच सकते हैं कि इस देश में, इस देश की जनता क्या सोच रही होगी उनके लिए। आप रिचार्ज देख रहे हैं हमारा देश का, रिचार्ज तो काफी महंगा है। रिचार्ज छोड़, अब आप हर चीज पे महंगाई ले लीजिए। आप पेट्रोल देख लीजिए, आटा, गेहूं, चावल, दूध, घी, पनीर, आप हर चीज देख लीजिए ना। जमीन सस्ता, सारा चीज आप देख लीजिए, सारा चीज महंगा है ना। जमीनों तो एक मिनट, कौन कहता है कि महंगाई से दिक्कत नहीं है? जो कहते हैं ना महंगाई से दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा उनको महंगाई से दिक्कत होता है, भले बताने को तैयार नहीं होते हैं। हम सबको महंगाई से दिक्कत है। महंगाई से कहाँ दिक्कत है? सबकी शौकें पूरी हो रही। जो बाइक से घूमते थे वो कार से घूम रहे हैं। और कार का पेट्रोल अफोर्ड कर पा रहे हैं आप? किसके लिए? तो जाहिर सी बात है भरवाने का क्षमता रखता है। जो खरीद सकता है ना, हम क्या बोल रहे हैं आपको, अपर मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के नीचे होते हैं ना, वेट, जो मिडिल क्लास के नीचे होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो एक वक्त का खाना भी सही से खाते होंगे। आप पूछिए इनसे। चलिए भैया इधर आइए। आपके पास बाइक है? नहीं है मेरे पास। सच बताइए। सच में मेरे पास बाइक है। एंड्रॉइड फोन नहीं है? हाँ फोन है। कितने का फोन है? फोन मुश्किल से 25,000 का होगा। 25,000 का। हर महीने 300 का रिचार्ज भी कराती होंगी? हाँ 300। अब नहीं करा पा रहे हैं ना। पता है डेली कॉल आ रहा है। मैंने ना जियो का कॉल रिकॉर्ड करके रखा है। मेरा फोन मेरे पास नहीं तो सुनाते। आप काम क्या करती है? कोई बेरोजगार है? यूट्यूबर हूँ। मतलब एक यूट्यूबर है? कोई सरकार की तरफ से कोई सरकार की तरफ से नौकरी? बेरोजगार भी है। बेरोजगार के पास 25,000 का फोन कहाँ से आया? मैं तो बोल ही रही हूँ ना कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। आप भी अफोर्ड कर सकती हैं। मेरी बात सुनिए ना, मैं एक यूट्यूबर हूँ,
मुझे सैलरी यूट्यूब देता है, जो यूट्यूब किसका है, अमेरिका से डायरेक्ट सैलरी आता है, लेकिन हमको मोदी जी तो नहीं देते हैं। मतलब यहाँ कोई मोदी के भरोसे ही बैठेगा। इस देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है ताकि देश की जनता को रोजगार मिले, और जिसका हक है उसको रोजगार मिलना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री को नहीं बोला था कि आप मुझे 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दीजिए, मैंने नहीं बोला था ना, प्रधानमंत्री ने खुद बोला था। तो फिर जब तुम पूरा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे मुंह से ये शब्द आना नहीं चाहिए था क्योंकि तुम देश के प्रधानमंत्री हो। अगर खुद से बोल रहे हो कि हम इतना % रोजगार देंगे तो आपको देना चाहिए था। अगर आप नहीं दिए हो तो आप विफल हो, आप मान लो इस बात को। अच्छा, बांग्लादेश में ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं शुरुआती से गड़बड़ हो गया होगा। अगर आरक्षण मांग रहा था वो, मतलब हमारे देश की, चाहे जो भी कहिए, बांग्लादेश के अगर दलित बोल रहे थे कि हमें आरक्षण की जरूरत है तो उनको आरक्षण देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री तैयार नहीं थी कि हम आरक्षण दें, तो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गलत क्या किया उन्होंने? तो इस्तीफा दे दिया तो ऐसे इस्तीफा दे करके देश छोड़ के भाग जाएंगे जी। मजबूर कर दिया ना देश की जनता ने, वहाँ उनकी जान चली जाती अगर नहीं भागती तो। प्यार से नहीं छोड़िएगा तो जबरदस्ती छोड़वाना पड़ेगा। अब भाई, अब जो 5वीं बार प्रधानमंत्री बन गई तो उसका ये हाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो 3 ही बार बने हैं, उनका क्या हाल हो सकता है? सब कुछ संभव है, सबका घमंड टूटता है, ये बात याद रखिए। तो क्या मतलब अपने देश में भी हो सकता है ना? देश की जनता है भैया। अगर इन भैया को गरीबी से दिक्कत है, अगर ये 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो सबको दिक्कत है। हमारे देश में ही है ना, ये खाना नहीं खा पाते हैं 2 टाइम का, सही से नहीं खा पाते हैं, मुश्किल हो जाता है जी। सामने आपके- कमाते उमाते नहीं होंगे। कमाते हैं, महंगाई इतनी है कि भरपाई नहीं हो पा रहा है। हाँ। महंगाई इतनी कर दी है मोदी के टाइम में हाँ। कि भरपाई नहीं हो पा रहा है, क्या जवाब दे? तो ये बताइए कि इतना कुछ कमाते हैं फिर भी पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। अरे और पारिवारिक है, बाल है, बच्चे है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, दारू है, कहाँ से सब है, मेंटेन होगा? दारू भी है। और दवाई है, दवाइयों को दारू कहा जाता है, ये दारू शराब नहीं। अंजलि, देश के प्रधानमंत्री जी को क्या कहिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को इतना दिन से कह रहे हो, सुनते नहीं है जी, वो सिर्फ अपना बोलते हैं। सुनेंगे ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। सुन लेना, हमें कोई डर नहीं है। अगर सच बोलने के लिए अगर जेल होती है ना तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार। सच बोल रही हैं। हाँ तो जो देश के लगभग 300 सीट दिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पहले मोदी की कितना सरकार था? बनाने के लिए। पहले कितना था? पहले भी 303 था। अगर चच्चा पलटी मार जाते तो कितना बच जाता उनके पास? अभी लगभग 90। नीतीश कुमार की वजह से है ना। अगर चच्चा पलटी मार जाते तो क्या होता? अगर चंद्रचूड़ नायडू पलटी मार जाते तो क्या सरकार बना पाते भाजपा? नहीं बना पाते ना। और सुनिए, फिर देखिएगा, लिख के ले लीजिए, विधानसभा से पहले चच्चा फिर आ जाएंगे आरजेडी में, आरजेडी में फिर चच्चा पलटी मारेंगे। चच्चा संतुष्ट नहीं रह सकते किसी के साथ। जो नीतीश जी है ना, वो किसी के साथ संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। आरजेडी का सीट कितना है बिहार में? मारते हैं तो सरकार गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं। बोल तो रहे ना, अगर चंद्रचूड़ नायडू और नीतीश जी पलटी मार गए, अन्य विधायक जो होते हैं, मान लीजिए अन्य जो सांसद होते हैं, अगर उसमें से 4-5 मार गया ना तो निकल जाएगा लोग। और कह रहा है कि नीतीश जी अगर लड़की रहते तो को भत्तार रखे होते। देखिए क्या पूछ रहा है सर। अब देखिए, ये नीतीश जी से पूछिए भैया कि आखिर अगर वो औरत होते तो कितने हस्बैंड, मतलब सॉरी, वो रखे होते, शादी किए रहते। हम